हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। अ, तो फ्रेंड्स, अ, ये जो इस वीडियो है, ये एक स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो है। ठीक है। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये एक सिंपल वे है स्टॉक सेलेक्ट करने का। बहुत ही सिंपल स्टॉक सिलेक्शन का मैं मेथड बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। और बहुत ही जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स होते हो। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियोस आप देखो उसको लाइक करते जाइए, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी फ्रेंड्स समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो मुझे आपसे बस यही है, मैं जो अपना नॉलेज है पूरा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, यहाँ पे ओके। तो मैं जो आपको बता देता हूँ, मैं जो स्टॉक सिलेक्शन का आपको मेथड बताने वाला हूँ, वो स्टॉक्स हो सकता है कि निफ्टी फिफ्टी के ना हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी फिफ्टी में जो है मैं पहले ट्रेड किया करता था। अब उसको उस स्टॉक को मैं ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ, उसका आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में मैंने बहुत कम कर दिया है स्टॉक को ट्रेड करना। तो दो रीज़न है फ्रेंड्स। निफ्टी फिफ्टी में जो स्टॉक होते हैं, ज़्यादातर जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, उस स्टॉक्स में मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, मतलब वॉलेटाइल ज़्यादा होते नहीं है। मतलब जैसे कि हम डे ट्रेडर है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक चाहिए, जिसमें 2-3% वो मूव करे, तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो सेबी ने अपना मार्जिन रूल लाया है, जिसके कारण हमको सिर्फ मैक्सिमम 5 टाइम का ही हम मार्जिन हमको मिल सकता है। तो अगर किसी का छोटा कैपिटल होगा तो उसके लिए क्या होता है कि अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है। तो निफ्टी में क्या होता था, पहले जब मैं ट्रेड करता था, 1% का मूवमेंट भी मिल जाता था ना, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, क्योंकि हमको मार्जिन मार्जिन जो है 10 टाइम 20 टाइम तक का मिल जाता था। तो 1% का मूव भी काफ़ी था, क्योंकि हम क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेते थे, तो हमारा जो है काम हो जाता था। बट अभी क्या हो गया कि मार्जिन कम होने की वजह से अगर 1% का 1% का मुंह मिलता है तो इतना हमें प्रॉफिट नहीं दिखता है, जो कैपिटल जिसका छोटा होगा। ठीक है। तो मैं स्पेशली जो बिगनर्स है और जो स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए मैं ज़्यादा, मतलब मेरा फोकस रहता है कि उनके लिए मैं किस तरह से वीडियोस बनाऊं। क्योंकि जो बड़ा कैपिटल लेके ट्रेड कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस होंगे, उनको उनका अलग फंडा होगा। बट मैं चाहता हूँ कि जो बिगनर्स है, जिसके स्पेशली छोटा कैपिटल हो, उनकी मैं मदद कर सकूँ। तो इस स्टॉक सिलेक्शन मेथड से वो आपको ऐसे स्टॉक बताऊँगा जिसमें मूवमेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और एक दिन पहले ही हम स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। एक दिन पहले ही हमको स्टॉक सिलेक्शन का हमको हमें पता चल जाता है कि किस स्टॉक में हमको ट्रेड करना है। ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बताऊँ तो सबसे पहले हम कम से कम 2% का टारगेट रख के चलते हैं, मतलब इंटरडे में। ठीक है। उसका मैं थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं सारी चीज़ें जो भी बताऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2% क्यों बोल रहा हूँ? मैं 2% इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 2% का हमेशा टारगेट, मिनिमम टारगेट लेके चलता हूँ कि 2% का मूवमेंट स्टॉक में कैप्चर करूँ। सपोज़ छोटा कैपिटल ले लेते हैं 10,000, अगर कोई 10,000 से ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो क्या होता है, 10,000 से अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अभी मार्जिन जो मिलता है हमें मैक्सिमम 5 टाइम का मिलता है। इंटू अगर मैं 5 टाइम करूँ तो हमारा कैपिटल टोटल हमारा जो हो जाता है मार्जिन के साथ 50,000 का कैपिटल हो जाता है। ठीक है। और अगर से मान लीजिए हम किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 300 है। ठीक है। 300, अगर अब मान लीजिए 50,000 का हमारा कैपिटल है। ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 300 से, यानी कि स्टॉक वैल्यू 300, तो 167 क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं 300 के स्टॉक में 2% का मूवमेंट कैप्चर करूँ, 2% डिवाइडेड बाय 100, तो 6 रुपीज़ का मैं यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर कर सकता हूँ। तो अगर हमारी क्वांटिटी क्वांटिटी से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 167, तो 1,000 रुपीज़ का हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हमारे 10,000 के कैपिटल पे। तो ये है कि हमको एटलीस्ट मिनिमम हमारा जो कैपिटल है इंट्राडे में, हम उसका मार्जिन के साथ 10% तो निकालें। ठीक है। तो जिसके पास छोटा कैपिटल है, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 के अराउंड, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक अच्छा वॉलेटाइल स्टॉक होता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा आता है, बट हम क्या है, क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉप लॉस भी कभी कभी बड़े दिखते हैं इसमें, तो हम अपना अ, क्या जो भी हम स्ट्रैटेजी फॉलो करें, 1:2 तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो अगर 1% का भी स्टॉप लॉस आता है तो हम 500 का लेकर के हम 1,000 रुपीज़ के टारगेट के लिए देख सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें कोई स्ट्रैटेजी मैं शेयर नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताऊंगा, जो स्टॉक कल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी होगी,
इस स्टॉक सिलेक्शन के रिलेटेड वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका, जिसके सबसे पहले आप जो है ऑब्जर्व कीजिए जो इस मेथड में बताने वाला हूँ, आप अपनी स्ट्रेटजीज लगाइए उस स्टॉक पे नेक्स्ट डे के लिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाद में मैं अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको भी शेयर कर दूंगा कि मैं किस तरह से इसको ट्रेड करता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो हमको क्या करना है, अभी मान लीजिए आज अगर हमको मंडे को ट्रेड करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट में जाना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हुई स्ट्रेटेजी, मतलब इस तरह का मेथड, बट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा और बहुत सिंपल है, देखिए। और अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनएससी की ओल्ड वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। उसमें जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक टैब है प्रोडक्ट्स करके, उसमें इक्विटीज़ इक्विटीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें जाने के बाद हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। और हिस्टोरिकल डेटा में आप लास्ट कॉलम यहाँ पे दिखने को मिलेगा आपको, आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इसमें इसमें क्या करेंगे, हम मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट होती है एक, उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अगर हमको मंडे को ट्रेड करना है तो हमको फ्राइडे की रिपोर्ट देखना पड़ेगा। तो फ्राइडे की हम रिपोर्ट खोल लेंगे। इसमें एक अच्छा मतलब फ़ायदा ये है फ्रेंड्स, बहुत ही, कि आप जितनी चाहे उतनी बैक टेस्ट कर सकते हो, जितनी चाहे आप रिपोर्ट निकाल करके आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही मतलब फिर आपका जो आप बैक टेस्ट करके एक मंथली रिपोर्ट भी बना सकते हो कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर अपनी स्ट्रेटेजी भी काम करने के लिए। तो 21 तारीख का मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आ जाएगी, तो इसको अभी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को मैं यहाँ पे जो है डाउनलोड करके ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए ये रिपोर्ट यहाँ पे खुल चुकी है। अब इस रिपोर्ट में हमको क्या करना है, रिपोर्ट तो काफ़ी बड़ी है, इसमें कुछ देखना नहीं है ज़्यादा। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस रहेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमारा जो फोकस रहेगा इस कॉलम पे रहेगा। ओके, टॉप 25 सिक्योरिटीज टुडे। तो इस वाले इस पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से इसको अभी मुझे फ़िल्टर लगाना है, तो यहाँ पे फ़िल्टर लगेगा नहीं, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज का VAR का कॉलम है, ठीक है। बेसिकली ये परसेंटेज चेंज का कॉलम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फ़िल्टर लगा लेंगे और इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, स्टॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली इसमें से क्या करेंगे, टॉप 3 स्टॉक ही उठाएँगे, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। बाकी कोई स्टॉक को लेना नहीं है हमको, सिर्फ़ 3 स्टॉक निकालने हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने यहाँ पे जब इसको अलाइन किया, तो सबसे पहला स्टॉक जो हमको दिख रहा है ज़ोमैटो, तो इसको हम कलर कर लेंगे, ठीक है। टॉप 3 स्टॉक ही लेंगे हम, ठीक है, उसके अलावा कोई ज़्यादा स्टॉक देखेंगे नहीं यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ हो, यानी माइनस हो प्लस हो चलेगा, बट सबसे ज़्यादा जिसका चेंज हुआ। तो यहाँ पे 3 स्टॉक दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक होंगे अगर हमको अगर हमको ट्रेड करना है मंडे को, तो इन 3 स्टॉक में हाँ, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको खोल के देख लेते हैं, इसमें पॉइंट्स क्या-क्या हो रहा था आपको। अगर मैं ज़ोमैटो खोल रहा हूँ, तो इसमें अवॉइड कब करना है, ठीक है। अभी इसको हम ट्रेड के मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए ले सकते हैं, और ज़्यादातर मतलब 80% आपको इसको शॉर्ट ही करने की कोशिश करना है। इसको आप बाय करने की कोशिश मत करना, ठीक है। रिवर्सल स्ट्रैटेजी, रिवर्सल जो है वो बहुत ही मतलब थोड़ा उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। डायरेक्शनल आप कोशिश कीजिए, आप जो भी स्टॉक उठाएँ डायरेक्शनल ट्रेड करने की इसको कोशिश करना है। अगर ये स्टॉक पॉजिटिव है तो आपको बाय साइड जाना, अगर नेगेटिव है तो आप सेल साइड के लिए उसको देखना है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, मैं आपको बना दूंगा स्ट्रैटेजी का वीडियो भी, ठीक है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस स्टॉक सिलेक्शन में आप भी अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा है, तो आप निकाल के चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी इस तरीके की स्टॉक सिलेक्शन में काम कर रही है। अभी हम क्या करते हैं, एक दिन पहले की रिपोर्ट खोल लेते हैं, यानी कि 20 तारीख की रिपोर्ट खोलते हैं, ताकि हम फ्राइडे को क्या हुआ वो देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 तारीख की मैं यहाँ से रिपोर्ट खोलूंगा। तो फ्रेंड्स 20 तारीख की मैंने यहाँ पे रिपोर्ट खोल ली है, ठीक है। 20 जनवरी को जो स्टॉक हमको ट्रेड करने को मिले थे उसकी मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लगा दी है। तो अब इसको परसेंटेज चेंज वाले कॉलम को हम जो है इसको एक बार अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज जो हमको दिख रहा है, इसको इसको इस तरह कर लेते हैं। वो दिख रहा है जस्ट डायल में, दूसरा है टाटा एलेक्सी में,
और चोलामंडलम फाइनेंस में। तो ये 3 टॉप स्टॉक थे। तो इसको क्या करते हैं, पहले जस्ट डाइव लेते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। कोशिश ये रहेगी कि डायरेक्शनल करना है, ठीक है? ये मैं आप ये चीज़ याद रखो, ध्यान रखिए, ठीक है? तो इसको भी कर ले सकते थे आज के लिए ट्रेड कर, मतलब सॉरी फ्राइडे को ट्रेड करने के लिए। मैं जो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ वो कंडीशन क्या है एक्चुअली आपको मैं यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है। देखिए, अगर ये स्टॉक, अगर इसका एक इंट्राडे पे मतलब हाई, मतलब वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ मान लीजिए इस तरह बन जाते हैं, सॉरी एक कैंडल ऐसी बनती है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई हो, इंट्राडे का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा वॉल्यूम हो, ठीक है? और उस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हो गया हो, ठीक है? उस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हो गया हो तो उस वाले स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसमें जो है स्टॉक रेंज बाउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उस ऐसे स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। मैं एग्जांपल निकाल के आपको बताता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल आपको ये दिखा देता हूँ, तो अगर हमको ट्रेड करना था जस्ट डायल को तो हम इसको सेलेक्ट करते बाई साइड के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना मूवमेंट भी जबरदस्त हुआ है, यहाँ पे 4% का मूवमेंट हुआ है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, कर सक मतलब आप कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो आप 4% का यहाँ पे मूवमेंट मतलब हुआ है। मतलब एक मोमेंटम स्टॉक चाहिए, एक मूवमेंट हो एटलीस्ट 2 या 3% का, ताकि उसमें हम जो है हमारा प्रॉफिट बना सके। तो इस तरह का इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। अब दूसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी, उसमें क्या हुआ देखते हैं, ठीक है? देखिए टाटा एलेक्सी में भी मूवमेंट हुआ है, बट इसमें क्या हुआ, रिवर्स हो गया प्राइस, यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये एक्चुअली आप एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको करना नहीं था एक्चुअली, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने 5 मिनट्स की हाई पे ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है, ठीक है? तो ये स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं हम ट्रेड करने के लिए फ्राइडे को, बट इसको ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये स्टॉक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन की है। तो वो स्ट्रैटेजी पार्ट वाला है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करते हैं। ये स्टॉक को हम ले लेते हैं आज के ट्रेड करने के लिए। और देखिए इस स्टॉक को भी ले सकते थे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जो कंडीशन मैंने बताया वो पहले एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जो बना है 487 एंड 476, ठीक है? तो इस अगर प्राइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है डे का, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो इसको अवॉइड करते लेने से, ठीक है? और फिर दूसरा स्टॉक देख लेते हैं आगे का, क्योंकि होता क्या, फिर ये रेंज बाउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो देखिए ये एक्चुअली क्या किया है, आया ऐसा ऊपर से यहाँ पे नीचे आकर सपोर्ट बना करके ऊपर चला गया, यानी कि इसमें भी एक ठीक ठाक मूवमेंट यहाँ पे हुई है। नहीं, ऑलमोस्ट 3% की मूवमेंट हुई है, ठीक है? तो हमको तो वही चाहिए कि मूवमेंट हो, ठीक है? तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं वो स्टॉक ढूंढ के निकालता हूँ जिसमें मैं आपको बताना है कि अवॉइड किसको करना है, ठीक है? और एक चीज़, ऐसे स्टॉक को भी अवॉइड करना है जैसे कि समझिए स्टॉक ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऊपर जाने के बाद फिर स्टॉक नीचे आ गया, फिर यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है और उसका जो इंट्राडे का लाइक वॉल्यूम्स जो बना होगा वो हाई यहाँ बना है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आ गया हो, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे सपोज यहाँ पे ट्रेड कर रहा हो अब, और सबसे ज़्यादा इंट्राडे का वॉल्यूम्स आ गया हो और प्राइस इसके जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है? तो उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि ऊपर जाने में इसको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हो गई। वो जा भी सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी लो होती है। तो इस वाले स्टॉक को भी अवॉइड करना है, ठीक है? चलिए मैं स्टॉक का एक एग्जाम्पल निकालता ढूंढ के पहला आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड इस वाले यानी 18 जनवरी को जो हुआ था उसमें एग्जाम्पल है जिसे स्टॉक को अवॉइड करना है। तो एक्चुअली देखिए ये सब स्टॉक को नहीं लेंगे जिसका प्राइस बहुत कम हो, यानी कि 150 रुपीज़ से कम होगा तो उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? तो 18 जनवरी को देखते हैं। तो 18 जनवरी को जो ये स्टॉक है, इसको अभी खोलते हैं, देखिए खोला हुआ मैंने। ओके, तो इस स्टॉक को अवॉइड करना है। कैसे बताता हूँ कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स जो है इंट्राडे का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ आया है और ये कैंडल यहाँ बनी है, ठीक है? और इसका जो क्लोजिंग हुआ इस वाली कैंडल की, यानी कि इस वाली कैंडल का लो मार्क करेंगे, ठीक है? इस वाली कैंडल का लो मार्क करेंगे और अगर यहाँ पे ये क्लोज हुआ है तो इसको अवॉइड करेंगे। देखिए आप किस तरह से ये रेंज बाउंड है। इसी का उल्टा अगर स्टॉक मान लीजिए नेगेटिव होता, स्टॉक जो है, मैं कोशिश उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगर इस तरह जाता है ये, अगर आपसे कुछ भी डाउट होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको क्लियर कर दूँगा जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर। तो देखिए सपोज़ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ आ गया, ये कैंडल बनी और इंट्राडे का हाई वॉल्यूम आ गया और प्राइस जो है यहाँ कहीं क्लोज़ होता है, ठीक है? तो इस वाले स्टॉक को अवॉइड करेंगे कल के दिन ट्रेड करने के लिए शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि फिर यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या तो साइडवेज़ हो जाएगा, जैसे कि ये साइडवेज़ हो गया, ठीक है? और अगर दूसरा स्टॉक जो बनता है वो बनता है अपोलो हॉस्पिटल, 18 जनवरी को हमको जो मिला था, क्या इसको सिलेक्ट कर सकते थे?
तो अपोलो हॉस्पिटल में मैं इसका अगर वॉल्यूम्स देखें, मैं वॉल्यूम्स जो मैं बता रहा हूँ कि वो लगभग इस वाले ज़ोन में देखना है हमको, ठीक है? बाकी कहीं देखना नहीं है। तो अगर यहाँ देखें तो वॉल्यूम्स इसका जो है यहाँ है, तो वॉल्यूम यहाँ होने से अगर इंट्राडे के लोज़ के आस-पास होगा ना वॉल्यूम सबसे ज़्यादा और कैंडल बनी होगी तो उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर हम इस स्टॉक को देखें, इसका जो वॉल्यूम था इंट्राडे के हाई के आस-पास था, तो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? और अपोलो हॉस्पिटल को हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अगर इसको ट्रेड करना होता तो इसको ले सकते थे, बट इसको आप थोड़ा-सा एक लॉजिकल सेटअप के साथ एग्ज़ीक्यूट करोगे तो आप शॉर्ट साइड के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे निकाल के लेके जा सकते हो पैसा, ठीक है? ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर भी ठीक-ठाक परसेंटेज वाला मूवमेंट हुआ है, लगभग 3% हुआ है, ठीक है? तो ये वाला सिनेरियो है। और एक चीज़ कि आपको और कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है वो बता देता हूँ मैं। लाइव मार्केट में अवॉइड करना है जिस स्टॉक को, अगर जेट स्टाइल का एग्जांपल लेते हैं, इसमें बना तो नहीं है फॉर्मेशन, बट आपको बताता हूँ किस स्टॉक को अवॉइड करना है, ठीक है? मान लीजिए कोई स्टॉक, अब ये इसका डे हाई है, ठीक है? कोई स्टॉक ऐसा हो, ठीक है, जो जिसका वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो, सॉरी, जो जो कैंडल गैप अप ओपन करके, गैप अप यहाँ ओपनिंग करके प्रीवियस डे के इनसाइड क्लोज हो रही है और वॉल्यूम्स कल का ब्रेक कर रही है, तो उस वाले स्टॉक को भी अवॉइड करना है, ठीक है? तो मैंने टोटल आपको 3 चीज़ें बताई जो स्टॉक को अवॉइड करना है। बाकी तो हम जैसे टॉप के जो स्टॉक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन स्टॉक को, टॉप 3 स्टॉक को उठा के चेक करेंगे। सबसे पहला क्लोजिंग बेसिस पे कि क्या वो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स आया है, क्या वो इंट्राडे के हाई या लो के आसपास आया है? अगर स्टॉक पॉजिटिव, अगर इंट्राडे के हाई के पास वॉल्यूम्स आ रहा है, तो उसका लो मार्क करके देखेंगे क्या उसके नीचे वो क्लोज कर रहा है। अगर वो क्लोज कर रहा है तो उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे और दूसरे स्टॉक को देखेंगे। यानी कि अगर इसमें ऐसा होता तो फिर यहाँ से स्टॉक देख लेते नीचे से। तो एक हो गई क्लोजिंग पे, हम इसको एनालाइज करेंगे, तो अगर हमारा सारा क्राइटेरिया क्लोजिंग पे फुलफिल करता है तो उस स्टॉक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब लाइव मार्केट में क्या करेंगे? लाइव मार्केट में सिर्फ अवॉइड किसको करना है? दो कंडीशन है लाइव मार्केट में अवॉइड करने के लिए। सबसे पहला, अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपनिंग करके अंदर की तरफ क्लोज हो रहा है प्रीवियस डे की रेंज में और कल का पूरा वॉल्यूम्स ब्रेकआउट कर रहा है और प्रॉपर क्लोजिंग दे रहा है, तो उसको भी अवॉइड करना है बाई साइड बाई करने के लिए, क्योंकि फिर वो ऊपर जाने के चांसेस उसके कम है। और दूसरी कंडीशन ये है, मान लीजिए कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर एक कैंडल ऐसी बना रहा है जिसका वॉल्यूम पूरा ब्रेकआउट हो रहा है प्रीवियस डे का और प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी अवॉइड करेंगे, ठीक है? तो ये सिंपल 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अभी मैं आपको फटाफट से रिव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एनएससी की वेबसाइट पे जाएँगे, यहाँ से मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट निकालेंगे और इसके अंदर जो टॉप 25 सिक्योरिटीज़ है उसको हम अलाइन करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज चीज़ है उसमें से 3 स्टॉक पहले सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको चेक करेंगे कि क्या वो स्टॉक में प्रॉपर है, मतलब ट्रेड करने के लिए प्रॉपर इन द सेंस कि जो वॉल्यूम्स आया हो सबसे ज़्यादा इंट्राडे का, क्या वो अपने डे के हाई, अगर बाई साइड के लिए जा रहे हैं तो क्या इंट्राडे के हाई के पर कोई ऐसा वॉल्यूम आया जिसके नीचे आके प्राइस क्लोज हुई? ऐसा नहीं है, अगर है तो हम उस स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अगर स्टॉक नेगेटिव होगा, मतलब गिरा होगा, तो क्या इंट्राडे के लो के आसपास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आकर के प्राइस उसके ऊपर क्लोज करी है? तो अगर ऐसा है तो उस स्टॉक को नहीं लेंगे, और अगर उसकी प्राइस नीचे क्लोज करी है तो उसको स्टॉक को ले लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। लाइव मार्केट में हम जो है ऐसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे जिसका वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो रहा हो और प्राइस अंदर की तरफ क्लोज कर रहा हो प्रीवियस डे के, उसको अवॉइड करेंगे। और या फिर कहीं प्राइस जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं पे प्राइस वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो रहा हो इंट्राडे का और प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो उस स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टॉक सिलेक्शन का मैंने मेथड बताया आपको, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आप अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई कीजिए, कोई भी, जो भी स्ट्रेटेजी पे आप अभी तक काम कर रहे हो, ठीक है? और कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि डायरेक्शनल ट्रेड करो, नॉन डायरेक्शनल, यानी कि अगर स्टॉक पॉजिटिव है तो आप बाई साइड की ही ट्रेड लेने की कोशिश करो, और अगर स्टॉक नेगेटिव है डाउन ट्रेंड में तो आप सेल साइड की ही ट्रेड लेना, ठीक है? और अगर कंडीशन नहीं मैच कर रही तो उसको अवॉइड करना, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना, और आपकी कोई स्ट्रेटेजी आप इस पे अप्लाई करके देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपका प्लस पॉइंट क्या है कि आप जितना चाहे उतना आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हिस्टोरिकल रिपोर्ट है, आप जितनी चाहे रिपोर्ट निकाल के टॉप 3 स्टॉक को देख करके पहले सेलेक्ट करके फिर उसमें आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर करके चेक कीजिए कि, और एक रिपोर्ट बनाइए, मतलब मंथली,
मतलब एक डेट डेट से डाल के देखिए, डेट वाइज़ डाल के करके देखिए कि आपका किस तरह से परफ़ॉर्म किया है। तो आपको रिज़ल्ट इस आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक बैक टेस्ट करने के बाद आपको एक आउटपुट नज़र आएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही अच्छे से वर्क करती है, जो भी आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जो मेथड मैंने आपको अभी बताया, इस मेथड में मैंने खुद ट्रेड कर चुका हूँ, ठीक है? इस मेथड पे ही मैंने स्टॉक सेलेक्ट करके इस मेथड पे मैंने ट्रेड लिए है। तो उसके देखिए मैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने लिंक्स निकाल के रखे, यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ भी अपलोड किए थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ये वाला, ये जो मैं ट्रेड है टाटा एलेक्सी का जो मैंने किया था, लगभग देख सकते हैं इसमें किस तरह का मूवमेंट, देखिए किस तरह का इसमें मूवमेंट हुआ था। तो ये जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया था इसी मेथड से करके, इस वाले लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड किया था। तो टाटा एलेक्सी को मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया था। दूसरा जो मैंने ट्रेड किया था, और बहुत सारे मैंने इसी मेथड से स्टॉक सेलेक्ट करके मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, ठीक है? टाटा एलेक्सी को मैंने किया था। आपको सारी चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको मैं कुछ छिपा नहीं रहा, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी सीखें, और आपको कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। देखिए कैनरा बैंक को जो मैंने ट्रेड किया था, आप देखिए किस तरह का इसमें मूवमेंट हुआ था। आपको देखिए चार्ट पे यहाँ दिख रहा है आपको कि किस तरह से फॉल हुआ था। ये स्टॉक नेगेटिव था, ठीक है? नेगेटिव स्टॉक था, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है? और इसका भी देखिए एक जो यहाँ पे, अभी मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो इसमें कंडीशन सारी मैच भी हो रही थी। तो इसमें हम मैंने इसको जो सेलेक्ट किया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स था इंट्राडे का, ठीक है? ये इसके अंदर ही क्लोज़ हुआ था प्राइस। तो मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लेके आ गया, मतलब यहाँ तक का मैंने मूव कैच कैच किया था, ठीक है? तो मैंने इसमें ट्रेड किया हूँ फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद कर चुका हूँ, और खुद मैंने लाइव मार्केट में करके उसमें ट्रेड ऑब्जर्व और लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करके मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये स्टॉक को भी मैंने ट्रेड किया था, और यही मेथड था इसका सिलेक्शन का, ठीक है? और अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें जो है मैंने रिवर्सल ट्रेड किया था, कुछ अलग मेथड लगाया था इसमें। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, रिवर्सल में भी कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ था। अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊँ, देखिए रिवर्सल में भी ठीक-ठाक यहाँ पे एक फॉल हुआ था, तो मैंने अपना ठीक-ठाक परसेंटेज यहाँ से निकाल लिया था, ठीक है? तो इस मेथड को मैंने यूज़ किया हूँ, जो मैंने यूज़ किया हूँ, जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, कर रहा हूँ, उसको ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।